नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। वो मैम साहब मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? वो मैम साहब मैं ना आज बैंक गया था तो बैंक बंद था, और मैम साहब कल संडे है तो कल भी बैंक बंद रहेगा। मुझे ना गांव में थोड़े पैसे पहुंचाने, मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका ना मैम साहब ऑपरेशन होना है। तो अगर मैं 2-3 दिन पैसे नहीं पहुंचा पाऊंगा तो उनका ऑपरेशन नहीं होगा। मैम साहब आप ना वो पैसे गाँव क्या भेज देंगी? पैसे भेजने हैं तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें पैसे भेजने हैं, तुम जानो। वो मैम साहब जो आजकल ना वो फ़ोन से एक दूसरे के फ़ोन पे पैसे नहीं भेजते, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैम साहब। ओह अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो तुम्हारा मतलब है तुम मुझे कैश दोगे और मैं तुम्हारे किसी नोन पर्सन के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दूँ ऑनलाइन? जी मैम साहब यही बोला था। मैम साहब आप एक काम करिएगा, ये ना मैम साहब ये पूरे 50,000 रुपये हैं, इनको ना आप इस पते पे भेज दीजिएगा। ये मेरे पापा जी के अकाउंट का नंबर है, इस पे मैम साहब भिजवा दीजिएगा। एक बात बता, तू यहाँ पे करता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मैम साहब हम ना जब काम करते करते जो थोड़ा बहुत महीने बचता है ना उसको बचा के रख लेते हैं, जिससे ना कभी ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। अब देखिए मेरे माता जी का ऑपरेशन होना है, अगर हम बचा के रखते नहीं तो ये पैसे कहाँ से होते हैं। अब ये अकाउंट में उनके भेज देंगे तो उनके काम आ जाएगा, वरना मैम साहब बहुत दिक्कत होती है ना। अच्छा तो ठीक है। वैसे ये किसका नंबर है? तेरे पापा का ना? हाँ बाबूजी का है। हाँ, तो ठीक है फिर मैं भेज दूंगी। ठीक है मैम साहब, वो ध्यान से भेज दीजिएगा क्योंकि माता जी का ना आज ऑपरेशन होना है। अगर पैसे टाइम पे नहीं पहुंचे तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने से मना कर देंगे। बताओ यार, तुम लोग भी इतने इतने पैसे जोड़ लेते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैम साहब मजबूरी है, कहीं इमरजेंसी में पड़ जाएगा तो फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक, मैं भेज देती हूँ। ठीक मैम साहब। ₹50,000 मैं कहाँ से लाऊंगा? माता जी का ऑपरेशन होना है, एक दिन में ₹50,000 की व्यवस्था कहाँ से करूंगा? मैम साहब को ₹50,000 दिए, मैम साहब बता रही है पैसे नहीं दिए तूने। बाबूजी को क्या बताऊंगा मैं? कहाँ से लाऊंगा ₹50,000? बाबूजी का फोन, क्या बताऊंगा मैं बाबूजी को? ₹50,000 मैंने क्यों नहीं भेजे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान मेरी मदद करो। बाबूजी, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी मैंने पैसे मैम साहब को दे दिए, वो अभी 5-10 मिनट में भेज देंगी। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। नहीं बाबूजी मैं रो नहीं रहा था, वो माता जी की तबीयत खराब है ना, उनसे 3-4 महीने से मिल भी नहीं पाया तो बस उन्हीं की याद आ रही थी, इसीलिए आंसू निकल गए। नहीं बाबूजी परेशान नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं बाबूजी। हाँ ठीक बाबूजी जल्दी करा दे। हाँ बाबूजी जल्दी करा रहे। ठीक बाबूजी। कहाँ से लाऊंगा ₹50,000? इतने सारे पैसे 10 मिनट में किससे मांगूंगा? एक काम करता हूँ, मैं 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ, बड़े साहब मेरी जरूर मदद करेंगे। हाँ बड़े साहब मेरी जरूर मदद करेंगे। मैं बड़े साहब को आने देता हूँ, उनसे फिर पैसे मांगूंगा, उनको पूरी बात बताऊंगा, वो मेरी जरूर मदद करेंगे। ठीक। इसको पहले तो इतना मैंने कभी परेशान नहीं देखा है। ऐसा क्या हो गया जो इतना रो रहा है और इतना परेशान है? एक काम करता हूँ, चल के इससे बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या बात है। अरे अंकुर। जी साहब। क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? साहब क्या बताऊँ, मेरी माता जी की 2-3 महीने से तबीयत खराब चल रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होना है, 2-3 महीने में करा लेना। साहब मेरा 5-6 महीने से पैसे जोड़ना था, बड़ी मुश्किल से साहब ₹50,000 जोड़े थे। आपको साहब मालूम है मेरी 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें से साहब मैं 3-3 हज़ार रुपये करके जोड़ता हूँ, कभी 3,000 कभी 4,000, जब उसे मिल जाते हैं उनको जोड़ के रख लेता हूँ कि ज़रूरत में कभी काम आएंगे। साहब 50,000 रुपये बड़ी मुश्किल से मैंने जोड़े थे। अब डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन में माता जी का ऑपरेशन होना है। अब साहब आपको तो पता, कल सैटरडे था और आज संडे है साहब। मैंने मैम साहब से कहा था, मैम साहब ये पैसे ले लीजिए और अपने अकाउंट से आप हमारे बाबूजी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो मैम साहब ने कहा ठीक है ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने उनको 50,000 रुपये दे दिए
और साहब वो चली गई। फिर साहब 2 घंटे बाद मेरे बाबूजी का फ़ोन आया। बाबूजी कहते कि बेटा पैसे नहीं भिजवाए, वो माता जी का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर लोग पहले पैसे लेते साहब, उसके बाद ही ऑपरेशन करते। तो बाबूजी बोल रहे थे कि बेटा पैसे जल्दी भिजवा दो। साहब फिर मैं अंदर गया, मेम साहब से बोला मेम साहब आपने पैसे नहीं भेजे। ये फाइल कंप्लीट हो गई है, सर को देनी बची है। मैडम जी, हाँ बोलो। मैडम वो गांव से बाबूजी का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे अभी तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। मैम अभी तक आपने पैसा नहीं भेजा क्या? पैसे? कैसे पैसे? और क्या पैसे नहीं भेजे बाबूजी को, ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैम वही पैसे जो सुबह मैंने आपको दिए थे वो बाबूजी के अकाउंट में डालने के लिए, उन्हीं पैसों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब अब तुम ये कह रहे हो कि तुमने मुझे पैसे दिए थे अपने किसी बाबूजी के अकाउंट में डालने के लिए? दिमाग में ठीक है क्या कि नशे करके आ गए हो? मैम साहब मेरा दिमाग तो एकदम सही है। तो सुबह सुबह मैंने आपको 50,000 रुपये नहीं दिए थे और आपसे बोला था गांव में मेरे माताजी की तबीयत खराब है, आप इनको बाबूजी के अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। सुन, अपनी तो पहले टोन नीचे करके बात कर। और साले 10,000 रुपये कमाने वाले तुम मुझे 50,000 रुपये देगा? शक्ल देखी है तूने अपनी? दिमाग खराब मत कर, समझ में आया? निकल यहाँ से। मैम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप मुझसे कोई मजाक कर रही हैं तो प्लीज़ मैम अभी मत करिए। मेरी ना माताजी का ऑपरेशन होने वाला है, अगर मैंने 2 घंटे में पैसे नहीं भेजे ना तो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने से मना कर देंगे। मैम प्लीज़ मैम पैसे भेज दीजिए। एक बात बता, तू क्या कोई मेरा रिलेटिव लगता है जो मैं तुझसे मजाक करूंगी? और तेरी माँ को ऑपरेशन होना है तो तू देख जाके मुझसे क्या कह रहा है? और दिमाग खराब मत कर, चपड़ 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 पैसे दिए, ये किया वो किया, बाबूजी को भेजना। मैं क्या करूं? निकल यहाँ से। तूने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए, समझा? मैम ये ना आप बहुत गलत कर रही हैं। मेरा ना मेरी माँ के अलावा और मेरे बाबूजी के अलावा कोई नहीं है। भगवान ना सब कुछ देखता है। मैम अगर आप आज मेरे साथ कह रही है ना तो कल आपके साथ भी गलत होगा। प्लीज़ मैम वो पैसे मेरे भेज दीजिए गाँव में। बेस। अच्छा एक बात बता, मान ले, क्योंकि तूने मुझे पैसे दिए तो हैं नहीं, चल मान लेते हैं कि तूने मुझे पैसे दिए हैं, तो कौन तेरी बात पर यकीन करेगा? 2 कौड़ी का 10,000 रुपये कमाने वाला मुझे 50,000 रुपये दिए हैं तूने। हाँ, किसको बोलेगा जाके बता? जा, नहीं भेजती पैसे वैसे, कुछ नहीं करती, निकल यहाँ से। दिमाग खराब मत कर, समझ में आया? और फालतू की नौटंकी कह रहा ना आपकी फिर बिड़ा होगा, ये होगा, चपड़ चपड़, फालतू की बकवास मेरे से करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? निकल यहाँ से। बड़ा आया, पैसे भेज दीजिए। ओ यार, इस महीने का तो पूरा सेट है। पार्टी करूंगी, शॉपिंग करूंगी यार। 50,000 मतलब मेरी सैलरी ही 50,000 रुपये है और ये 50,000 रुपये मुझे और मिल गए। कितना अच्छा हो गया है। शॉपिंग कर लूंगी, 10,000 की पार्टी भी कर लूंगी और जो सैलरी आएगी तो पूरे के पूरे पैसे बच जाएंगे। कैसे? और फिर साहब ने मुझे वहाँ से भगा दिया। अरे ऐसा किया उसने? आकृति ऐसा कैसे कर सकती है? साहब मैं तो उनको बहुत अच्छा मानता था, मैंने भरोसा करके उनको 50,000 रुपये दे दिए। अब साहब बताइए मेरी माता जी का ऑपरेशन कैसे होगा? तुम एक काम करो, पहले तो तुम शांत हो जाओ और बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारे माता जी का ऑपरेशन होगा और वो पैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है? परेशान बिल्कुल मत हो, जल्द से जल्द अभी मैं पैसे पहुँचाता हूँ, ठीक है? साहब देखिए बाबूजी का फिर से फोन आ रहा है। बात करो। हाँ बाबूजी बस भिजवा रहा हूँ। बाबूजी इस शहर में ना बहुत खराब लोग रहते हैं, किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है। नहीं बाबूजी कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं गांव आ रहा हूँ शाम तक। हाँ मुझे पैसे लेके आऊंगा मैं। 1 मिनट, मुझे लो। हेलो बाबूजी प्रणाम। हाँ मैं यहाँ कंपनी का ऑनर बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये बता रहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वो थोड़ा बैंक का सर्वर का दिक्कत है, इसकी वजह से अभी पैसा गया नहीं है। बस 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, पैसा पहुँच जाएगा। आप बिल्कुल इलाज करवाइए और अभी अगर पैसे की ज़रूरत हो तो वो भी मैं भिजवा दूंगा। हाँ ठीक, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ और मैं इसको भी छुट्टी दे दूंगा, ये भी चला जाएगा। ठीक, ये लो। हाँ बाबूजी हम आते हैं, शाम तक आ जाएंगे, या तो शाम को ट्रेन मिल जाएगी तो फिर सुबह तक जरूर आ जाएंगे। हाँ ठीक बाबूजी आते। साहब जी आप मेरा पैसा दिला दीजिए, हम साहब जी ड्यूटी नहीं करेंगे। मैं अंदर जा रहा हूँ, ऑफिस में जाते ही सबसे पहले काम करूंगा, मैं पैसा ही भेजूंगा, ठीक है? आकृति के पास है ना वो? हाँ साहब 50,000 रुपये मैंने उनको दिए थे। ठीक है, मैं जाते ही तुमको भिजवाता हूँ। और एक और बात, वो पैसा कंपनी की तरफ से, तुम्हारा पैसा तुमको वापस मिल जाएगा। और भी अगर पैसे की जरूरत हो तुरंत तुम बताना, पूरा इलाज कंपनी की तरफ से रहेगा। तुम इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, इतना लॉयल काम करते हो, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हो, और 4-5 महीने 1 साल हो जाते तुम घर नहीं जाते हो, पूरा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हो, तो कंपनी का भी फर्ज बनता है, तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारे साथ हम खड़े हैं।
ठीक है? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तुम तुरंत मुझे बताओ। और घर जाना है तुम अभी जाओ, या जब ट्रेन हो जैसे भी हो तुरंत तुम निकल जाओ, ठीक है? बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सब पैसा भिजवा अंदर दीजिए साहब, जाते ही वो माता जी का ऑपरेशन रुका हुआ है साहब। अंदर जाते ही मैं तुरंत पैसा भिजवाता हूँ, ठीक है? ठीक साहब। हाँ, परेशान हो तो आराम से बैठो, ठीक है? चलो बड़े साहब पैसा भिजवा देंगे तो माता जी का ऑपरेशन सही समय पे हो जाएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम तो जानते थे कि साहब बड़े साहब हमारी मदद जरूर करेंगे, बहुत अच्छे हैं। और वैसे मुझे 4-4, 5-5 महीना हो जाता है, मैं यहाँ काम ही करता रहता हूँ, कभी सही से खा पाता हूँ, कभी खा भी नहीं पाता हूँ। माता जी को देखे हुए 5-6 महीना हो गए। अभी अगर उनका ऑपरेशन नहीं होता तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती। सर ये लीजिए, ये फाइल कंप्लीट हो गई। सर कोई गड़बड़ तो नहीं है फाइल में? नहीं, सब ठीक है, ठीक है, तुम जाओ। सर मैं ये कह रही थी, सबको ऑफिस में सैलरी मिल चुकी है लेकिन मेरी सैलरी नहीं आई अभी तक। ये कैसा फालतू सवाल पूछ रही हो तुम? सबको सैलरी मिल गई, इसका मतलब तुम्हें भी मिल गई है? नहीं सर, मुझे सैलरी नहीं मिली है। ऐसा है, यहाँ पे मजाक का टाइम नहीं है, ठीक है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, निकलो यहाँ से चुपचाप। अरे सर मजाक मैं क्यों करूँगी, शायद आपका मजाक करने का मन है। जब मुझे सैलरी मिली ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ कि मुझे सैलरी मिली है? अरे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देने वाला मैं ही हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा। सर आपने मुझे इस महीने की कोई भी पैसे नहीं दिए। सारे एम्प्लॉय को सैलरी उनके अकाउंट में जा चुकी है, ठीक है? एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। सर लेकिन मुझे नहीं मिली है सैलरी। तुम्हें नहीं मिली है? हाँ जी सर, मैं सच कह रही हूँ, शायद मिस्टेक हो गई होगी किसी से, या अकाउंटेंट से कोई गड़बड़ी हो गई होगी। अच्छा एक बात बताओ। जी सर। अपना वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके साथ तुमने क्या किया है? उसके साथ सर, उसके साथ मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया? नहीं सर। एक मिनट, ये क्या है? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। किस बात की माफी? हाँ, किस बात की माफी? उस बात की माफी कि उसकी माँ जो है बीमार है, उसके पैसे तुमने रख लिए, कल को उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई या वो उनकी डेथ हो गई, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं या तुम? या इस बात की माफी कि तुमने एक गरीब लाचार इंसान का पैसा लिया, ये जानते हुए कि वो सिर्फ 10,000 रुपए कमाता है और तुम 50,000 रुपए कमा रही हो महीने का? सर एक साथ मैं इतने सारे पैसे देख के लालच आ गया ना? मुझे माफ कर दीजिए। कल को मैं इस ऑफिस में पैसे रखूंगा तो तुम यहाँ से भी उठा लोगी? नहीं सर, कभी नहीं। इतने साल से मैं आपके ऑफिस में काम कर रही हूँ, कभी 1 रुपए भी इधर से उधर नहीं किए। कल को तुम्हारी माँ को कुछ हो जाए और तुम यहाँ पे पैसे मांगने आओ, मैं पैसे देने से मना कर दूं, उल्टा बोल दूं तुम्हें यहीं पे रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, काम करते रहना, तो कैसा लगेगा तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी। ये माफी लायक गलती है तुम्हारी। तुम बस एक सवाल का जवाब दो कि अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? सर दोबारा कभी कोई ऐसी गलती। अरे तुम्हारा दोबारा करने का क्या मतलब है? अगर एक बार में ही उसकी माँ की डेथ हो गई होती तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता, ये बताओ मुझे। मुझसे गलती हो गई, मैं क्या माफ कर दूं? अगर मैं माफ करूंगा ना तो सिर्फ एक ही शर्त पे, वो ये है कि इस कंपनी से तुम चली जाओ। नहीं सर ऐसा मत करिए प्लीज, आप जानते हैं मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत है। उस इंसान को नहीं जरूरत थी। सर प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर, मुझे जॉब से मत निकालिए प्लीज सर, प्लीज। वो तिनका जोड़ के उसने 50,000 इकट्ठे किए थे, सिर्फ किस लिए? कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई जहां उसको पैसों की जरूरत होगी तो वो पैसा वो वहां पे यूज करेगा। तुमसे उसने क्या ही मांग लिया था? एक छोटी सी हेल्प की, बैंक का सर्वर नहीं चल रहा है या बैंक की छुट्टी जो भी है, तुम्हें बस पैसे ही तो भेजने थे उसके गांव में, लेकिन तुमने क्या किया? अरे यार, किसी ऐसे इंसान का अगर तुम पैसा लेती ना तो मुझे समझ में भी आता। उसकी माँ बीमार, हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उनका ऑपरेशन होने वाला है और उसका पैसा तुम ले रही हो। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। देखो, मैं किसी भी अपनी कंपनी के एम्प्लॉय में भेदभाव नहीं करता हूँ, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे कोई और हो। जी सर। तुम अगर एक अच्छे पोस्ट पे हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम ऐसी इमेज क्रिएट करो कि वो लोग भी तुम्हें फॉलो करें। लेकिन तुमने क्या किया? एक गरीब इंसान का पैसा लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक ही शर्त पे माफी मिलेगी, और अगर तुम्हें इस कंपनी में रहना है, अगर वो बंदा तुमको माफ करता है तभी तुम इस कंपनी में रहोगी, इसके अलावा सर मैं मांग लूंगी, वो सिक्योरिटी गार्ड से भी माफी मांग लूंगी। अब तो मांगोगी ही ना, तुम्हारी नौकरी का सवाल है।
वरना तुम जैसे बड़े एम्प्लॉय कहाँ सिक्योरिटी गार्ड को भाव दोगे? हाँ, ऐसा माफी मांगना ना तुम्हें। हाँ जी सर। चलो मेरे साथ, चलो। तो साहब बाबूजी के अकाउंट में पैसे भेज दिए थे साहब? हाँ, सारे पैसे भेज दिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक ठीक और साहब। ये रहे तुम्हारे 50,000 रुपए। साहब आपने भेजे पैसे? वो कंपनी की तरफ से, मैंने बोला था ना। ये लो पकड़ो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब मैं बाबूजी से बात कर लूँ? हाँ हाँ, बात कर लो। हाँ बाबूजी, वो पूछ रहा था पैसे आ गए ना? अच्छा, ऑपरेशन चालू हो गया? हाँ साहब जी, वो बाबूजी वो थोड़ा सर्वर डाउन था ना कंपनी का, इसलिए लेट हो गया था। हाँ बाबूजी, हम अभी रात में ट्रेन पकड़ लेंगे और सुबह तक घर आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक साहब, हम वहीं सीधा हॉस्पिटल आ जाएंगे। ठीक ठीक, प्रणाम बाबूजी। आप मम्मी का ध्यान रखिएगा, हम कल आ जाएंगे 2-4 दिन के लिए। ठीक है बाबूजी, ठीक। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब अगर माता जी को ना समय से उनका ऑपरेशन नहीं होता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती, और डॉक्टर लोग बिना पैसे लिए ऑपरेशन भी नहीं कर रहे थे साहब। अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो तुम। और 2-4 दिन के लिए नहीं, जब तक तुम्हारी माता जी एकदम ठीक नहीं हो जाती हैं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी, ठीक है? ठीक ठीक बाबूजी। और शाम को साहब ट्रेन है साहब, उससे चले जाएंगे फिर। ये मैडम जी तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपके पैसे ऐसे छुपाने नहीं चाहिए थे, मुझे उसी टाइम भेज देना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैम साहब और कोई बात होती ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैम साहब ये पैसे ना हमारी माता जी के जान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर वो पैसे सही टाइम पे नहीं जाते ना तो हमारी माता जी को कुछ भी हो सकता था। अब मैम साहब ये बहुत गलत चीज़ है। हम मानते हैं कि पैसे दे के किसी का भी मन बहक जाता है, लेकिन मैम साहब जब किसी की जान से ज़्यादा पैसे ज़रूरी नहीं है, अगर सही टाइम पर ना जाते तो हमारी माता जी से कितना बुरा हो जाता। आपको ये तो सोचना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस पैसे देख के लालच आ गया मुझे मेरे मन में कि अरे इतने पैसे, इतना गरीब है, किसी को क्या ही पता चलेगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब से कभी नहीं होगा। और सर से कह दो कि मुझे नौकरी से ना निकालें। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साहब माफ़ कर दीजिए मैम साहब को। मैम साहब ने पहली बार इतने पैसे देके मेरे साथ गलत किया होना। मैम साहब हमेशा हमारे साथ अच्छे से ही पेश आती हैं। प्लीज़ सर मुझे माफ़ देख लिया, इतना कुछ गलत किया तुमने उसके साथ, उसके बाद भी वो क्या बोल रहा है तुमको? अरे किसी की माता जी ना क्या होती है तुमको पता है? अभी तुम्हारी माता जी के साथ ऐसा हो जाए और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? किसी की माता जी की क्या अहमियत होती है ना उसके लाइफ में, ये तुमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें शायद अपने परिवार वालों से लगाव ही नहीं है। अगर तुम्हें लगाव होता ना तो तुम्हें समझ आता उसका दर्द। अरे कोई इंसान थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ के रखा हुआ है कि उसके बुरे वक्त में वो पैसे काम आएंगे, और तुमने बिना सोचे समझे वो पैसे मान लिए। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ सर। अगर इसने बोल दिया ना, इसी की वजह से मैं तुम्हें कंपनी में रख रहा हूँ, वरना मेरे तो बिल्कुल दिमाग में नहीं था तुम्हें कंपनी में रखने के लिए, क्योंकि ऐसा एम्प्लॉय मुझे चाहिए ही नहीं। आज तुम इसके साथ ऐसा कर रही हो, कल किसी और के साथ करोगी। हमारे कंपनी में सारे एम्प्लॉय एक बराबर हैं। नहीं सर, अब कभी नहीं होगा। एक बार गलती हुई है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। दोबारा कोई मौका नहीं दूंगी मैं किसी भी गलती का। साहब माफ़ कर दीजिए, मैम साहब को ना उनकी गलती का एहसास है। ठीक है, जाओ काम करो अपना। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी नौकरी बच गई। ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं। जाओ। थैंक यू सर। साहब आज की ड्यूटी पूरी करके फिर साहब शाम को हम नहीं नहीं, काम करो तुम, अभी जाओ आराम से, अपना जो भी पैक वैक करना है, जो भी सामान वामान लेना है, आराम से सब करो, थोड़ा आराम कर लो। ट्रेन कब कितने बजे की है? साहब 8 बजे की है। हाँ तो आराम से चले जाना, और बाकी जब भी माता जी को आराम मिल जाए, तबीयत ठीक हो जाए, तभी आना आराम से, ठीक है? ठीक साहब, ठीक। जाए फिर साहब। हाँ।